देखिए डिविजिबिलिटी रूल से जितना क्वेश्चन पूछ रहा है CHSL में सबको हम लोग देख लेने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बात जान लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। देखिए 2 से कोई संख्या कब विभाज्य होता है? 2 से तभी विभाज्य होगा अगर उसके पीछे सम संख्या हो, या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ठीक है, वह 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं 3 4 7 5 8, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे कितना है 2। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग भागा हो जाना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं 6 4 10 15। अगर हम कहेंगे कि यह 3 से भागा होगा तो बिल्कुल भागा होगा, और यहाँ एक और चीज़ लगा देते हैं तो 6 4 10 5 15 9 24 24 3 27, इन सभी को जोड़ने से कितना आता है 27। तो यह 3 से भी भागा खा जाएगा और 9 से भी भागा खा जाएगा। तो यही कहता है 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। आगे आते हैं 6 को अगर देखना होगा, चेक करना होगा, तो 6 को देखने के लिए 3 और 2 से भागा खाना चाहिए क्योंकि 6 को कैसे तोड़ सकते हैं 3 और 2 में। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जैसे कि अगर लिख देते हैं 4832, तो इसके पीछे की दोनों संख्याएं 4 से भागा खाना चाहिए, या पीछे में 2 0 होना चाहिए। तो यह संख्या किससे भागा खा जाएगा? 4 से भागा खा जाएगा। ठीक है, 5 का तो डिविजिबिलिटी रूल जानते ही हैं कि या पीछे 0 या पीछे कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। कहानी खत्म। तो 4 5 6 सबका देख लिया। उसी तरह से 8 का देखते हैं। ठीक है ना, 7 का मैक्सिमम पूछता भी है, 7 का आपको जानना भी नहीं है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पीछे 3 0 रहना चाहिए, पीछे 3 0 रहना चाहिए, या पीछे की 3 संख्याएं कटनी चाहिए, पीछे की 3 संख्याएं। इसी तरह से 16 में भी यह काम करता है। ठीक है, 8 का हो गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है 11 का। किसका? 11 का। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अल्टरनेट वाला, जैसे कि 6 9 4 3 2 5 8, इतना अगर हम ले लिए। ठीक है, देखिए यहाँ 6 4 कितना हो गया 10 10 10 2 12 12 8 20, अल्टरनेट वाला कितना हो गया 20। इधर का देखते फिलहाल अल्टरनेट 9 9 3 12, इसको भी कर देते हैं 8, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20। या तो दोनों का अंतर 0 आ जाना चाहिए, या तो जो भी घटाव करके अल्टरनेट उन लोगों का मल्टीपल कितना होना चाहिए 11, तो वो संख्या 11 से। आइए क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो छोटा सा क्लास है कि जितना पूछा जा रहा है उन सबको हम आपको करवा दे रहे हैं। अगर 4000 का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप नहीं किए, हम जो कराए हैं उसको भी कर लीजिए, और इसका अलग से नंबर सिस्टम का हम पढ़ा भी चुके हैं, तो आप उसको वीडियो को जा करके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फुल कोर्स करा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग का। देखिए कहता है 11 अंकों की कोई संख्या 72 से विभाज्य है। तो 72 से कोई संख्या विभाज्य है तो पहले संख्या लिखते हैं 5 6 7 8, और यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर 4 3 2 6 7 वाई। ठीक है, अच्छा 72 से विभाज्य। 72 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? वो किससे किससे कट रहा है? 8 और किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है। ठीक है, 8 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल पहले लगाते हैं। 8 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पीछे की 3 संख्याएं कटनी चाहिए। ठीक है, तो हमको 6 7 और वाई लिखा है, इसको हमको भागा देना है 8 से। तो वाई के जगह में पॉसिबल कितना है, कितना रख देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए? तो वाई का जगह पे 0 रख के देखिए तो 8 8 64, यहाँ बचेगा 3 और 0 30 हो जाएगा। 30 तो कटेगा नहीं, 32 कटता है, तो वाई का वैल्यू यहाँ से कितना रख सकते हैं 2। तो 8 8 64, 3 बचेगा, 3 2 32, यानी कि वाई का जगह पे आप कितना रख सकते हैं 2 सोच सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये चलिए वाई के जगह पे कितना रख देंगे? वाई के जगह पे अब रख देंगे हम लोग 2। वाई के जगह पे कितना रख दिए 2। अब अगला डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 9 से भी कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 9। तो 9 को चेक करते हैं। कैसे 9 को चेक करेंगे? सबको जोड़ के देखते हैं। 5 6 11 7 18, ये तो 9 से कट गया। 8 4 12, 8 4 12, 12 3 15, 15 15 2 17, 17 7 24, 24 24 से कितना हो गया 30, 30 2 32, 32 और प्लस एक्स करना है। तो एक्स के जगह में कितना रखेंगे सोचिए? तो इतना दूर तक 32 हो गया, 32 प्लस एक्स, तो एक्स के जगह पे कितना रख देंगे? तो एक्स बराबर कितना रख देंगे? एक्स बराबर कितना सोच सकते हैं? एक्स बराबर 4। तो 32 और 4 क्या हो जाएगा? 36, और 36 किससे भागा खा जाएगा? 9 से भागा खा जाएगा। 36 हो जाएगा, और 36 किससे भागा खा जाता है? 9 से। ठीक है, तो अब क्या होता है हमारा सवाल? हमारा सवाल कहता है 5x प्लस 8y का मान निकालिए रूट अंडर में। तो x का वैल्यू कितना? x का वैल्यू 4, 5 होकर कितना हो जाएगा 20, इधर कितना हो जाएगा 20, और 8 दूनी 16, वाई का वैल्यू कितना है 2, तो 8 दूनी 16, 20 और 16 कितना हो गया 36, और रूट अंडर है तो कितना हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बस हम आपको क्विक रिवीजन करा दे रहे, 10 मिनट के अंदर हमारा प्रयास है कि सारा क्वेश्चन आपको हम करा दें। डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिए इसके अंदर। आगे आते हैं, कहता है एक्स बराबर वाई 0 नहीं होना चाहिए और वाई बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए। एक्स वाई का न्यूनतम वैल्यू बताना है, और किससे कहता है भागा खाना चाहिए? 24 से भागा।
तो पहले संख्या उतारिए, 2x लिखा हुआ है, फिर 6, 1 2 3 4 5 y 8, 5 एक जीरो है ना, चेक कर लेते पहले। तो 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो कहता है एकदम हल्का क्वेश्चन है, x प्लस वाई का न्यूनतम वैल्यू, और 24 से भागा खा रहा है, 24 से, तो 24 से भागा खाने का मतलब है 3 गुना 8 होना चाहिए था, ठीक है। 3 गुना कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, कहता है x प्लस वाई का न्यूनतम वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पे जोड़िए सबको, दो, अच्छा पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे, है कि नहीं। तो 2 और ये 6 है, 6 है, 6, ये वाला कितना है, 6 है। तो 2 6 8 हो गया, और 8 8 कितना हो गया, 16। तो 16 प्लस कुछ करना है, 16 प्लस क्या करना है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का कितना वैल्यू लेंगे कि 3 वाला से मल्टीपल में कट जाएगा। तो 16 और 2 18 कर सकते हैं, 16 2 कितना कर सकते हैं, 18, 16 2 कितना कर सकते हैं, 18। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई के जगह पे कितना रख दीजिएगा, एक्स प्लस वाई के बराबर कितना रख सकते हैं, 2। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18, 18 किससे कट जाता है, 3 से कट जाता है। तो न्यूनतम वैल्यू बोला है, ठीक है। अगर 8 का यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पर गलती से 8 मत बिठा दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो रहा है। 88 सोचिएगा कटेगा, 28 नहीं कटेगा, 98 नहीं कटेगा, 58 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 3 संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन ये 3 को तो पीछे जीरो है, यहाँ पे पीछे जीरो है, पीछे की तीसरी संख्या वाली। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 8 बिठा देंगे तो 8 8 88, 88 8 से भागा खा जाएगा 11 बार में, वो नहीं। अब इसको पूरा चेक करना पड़ेगा 8 से, तो 8 से आप चेक करिएगा तो भागा खाएगा ही खाएगा। तो इस आधार पे हम कितना ले लेंगे, x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1 ले लेंगे। x और y का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 1, x और y का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x और y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा पूछता था न्यूनतम वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि 10 अंकों की संख्या है 88 से विभाज्य, अब 8 और 11, 88 से विभाज्य होने का मतलब 8 गुना 11, ठीक है, दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो 8 से भी भागा खाना चाहिए, 11 से भी भागा खाना चाहिए, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल हम सिखा दिया आपको। 8 से भागा खाने का मतलब ये पीछे का संख्या जो है, पीछे 8y जो 2 है, ये भागा खाना चाहिए, किससे भागा खाना चाहिए, 8 से। तो कितना रखेंगे y का जगह पर, तो अच्छा बात रहेगा हमारे लिए। तो कहिएगा 8 कम 8 पूरा भागा खा जाएगा, तो 8 वाई के जगह पे आप 3 रख दीजिए, तो 8 चौके 32 हो जाएगा। तो वाई के जगह पे आप 3 रखिएगा, बोलेगा सही बात है, एकदम सही बात है। अब वाई के जगह पे आप 3 रखिए, अपना संख्या उतारिए, 6 2 2 0 x 5 5 8, अब वाई के जगह कितना रख देंगे, 3 2। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो चेक कराना तो सिखा दिए भैया, अल्टरनेट वाला लीजिए, 6 2 8, 8 प्लस एक्स, ठीक है। देखिए 6 2 8, 8 प्लस एक्स हो गया, छोड़िए ना, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, कितना हो गया, 16। तो इधर हो गया 16 प्लस एक्स, कितना हो गया, 16 प्लस एक्स, और इसमें माइनस करके देखेंगे अल्टरनेट वाला। तो 2 2 5 7, 7 8 15, 15 2 कितना हो गया, 17। तो दोनों का अंतर जीरो करना चाहिए, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना सोच लीजिएगा, x का वैल्यू अगर 1 सोच लीजिएगा तो 16 और 1 17 होगा, 17 17 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। तो हमारा जो आंसर कहता था, x के जगह पे 1 रख देंगे, y के जगह पे 3, तो कितना हो जाएगा, 5 कॉमन निकालें, 1 3 4, 4 5 कितना हो जाएगा, 20। तो इस आधार पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20। समझ में आ रहा, उम्मीद करता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अब कह रहा है आपसे कि 3 से भागा खाएगा लेकिन 9 से भागा नहीं खाएगा। तो 3 से 9 से भागा खाने का मतलब है कि सबका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। तो 3 से और 9 से भागा खाने का मतलब कि संख्या का जोड़ 3 से भागा खाना चाहिए या 9 से। तो 2 3 5 8 14 6 20 8 28 9 37, ये नहीं कटेगा, इसका योग 37 आ रहा है। 2 3 5 9 14 6 20 8 28 8, 28 8 कितना हो गया, 2 3 5 9 14 6 20 20 8 28 28 8 36, ये 3 से भागा खा रहा है ना, ठीक है। 2 3 5, 5 7 12 12 6, 12 6 18, 18 8 कितना हो गया, 18 8 26, 26 7 33, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 36, कितना आ रहा है, ये वाला कितना आ रहा है, 2 3 5 9 14 6 20 8 28 8 36, ये 6, ये आपका 9 से भागा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 36 9 से भागा खा जाएगा, तो ये आंसर भी गलत कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि 2 3 5 9 14 6 20 8 28 8 28 5 33, ये 33 हो गया, और ये भी शायद मेरा 33 ही हो रहा था ना, 7 8 15 6 21 7 28, 28 3 31 2 33। अब कहता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या। तो 9 से तो भागा दोनों नहीं खा रहा, 3 से भागा खा रहा, दोनों आंसर हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि 2 3 2 3, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितना है, 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो बड़ी संख्या 9 ले लेंगे, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 2 3 बराबर था, वहाँ 9 था, यहाँ 7 था, बड़ी संख्या वही हो जाता। आइए हल्का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं।
कहता है 99 से विभाज्य है, तो 99 से विभाज्य होने का मतलब 9 और 11 वाला डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, लेकिन ये सवाल बहुत ही ईजी हो जाएगा। और कैसे, ध्यान से देखते चलिएगा। तो 7 8 15, ठीक है, 15 6 21, 8 29 9, एक जगह लिख देंगे। 7 8 15 6 21, 21 8 29 और 9 38, ये टोटल योग कितना हो जाएगा इन लोगों का? 38। और ये 9 से भागा खाना चाहिए, तो x + y + z कितना रख सकते हैं? तो ऑप्शन से रखते हैं। 38 और 5 अगर रखेंगे तो 43 हो जाएगा। क्या 43 भागा खाएगा? नहीं खाएगा, ये ऑप्शन गया, कट गया ये ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन गया। आगे बढ़ते हैं। 38 में कितना रख देते हैं? अगर 9 रख देते हैं तो कितना हो जाता है आपका? 47। क्या 47 भागा खाएगा? नहीं खाएगा, ये ऑप्शन भी गया। ऑप्शन छांटने सिखवा रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 38 में अगर 16 रख देते हैं, कितना रख देते हैं? 16, तो 38 16 कितना हो जाएगा? 54। तो डिविजिबिलिटी रूल में काम कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? कर जाएगा, क्योंकि 9 से 54 भागा खाता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कितना? 2 नंबर ऑप्शन। अगर आप सोचेंगे कि 27 का क्यों चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 9 का ही करना है आपको, 9 का चेक करना है आपको, तो 9 का चेक करना है। तो अब जो 16, अब यहाँ पर 16 लिए तो उसी का मल्टीपल में अगर आपको लेकर चलना है, तो 54 9 63, तो और 9 जोड़ते तो 16 9 25 हो सकता था, 27 नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब ज़्यादा क्वेश्चन बना लीजिएगा तब ये सब बात आपको पता चलते रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आते हैं। कहता है के का मान बताइए। किसका मान बताना है? के का। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, हल्का। पीछे 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तो 5 से विभाज्य वाला तो कोई बातें नहीं है, क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए, तो उसका बात छोड़ दीजिए। 6 से भागा करना है, 6 से भागा करना है। 6 से भागा करने का मतलब 2 गुना 3, यानी कि संख्या 2 और 3 दोनों से भागा करना चाहिए। संख्या मेरा कितना है? तो 3 4 2 6 के, ठीक है। के जगह पे कितना रख? के जगह पर सम संख्या रखनी होगी, सम का जगह पे तो कितना? ये 3 9 के बारे में तो ज़िंदगी में कभी सोचेंगे भी नहीं, तो 4 या 6 रख सकते हैं। 4 या 6, तो 4 या 6 किसी एक को रख के देखते हैं। तो कितना है यहाँ? 3 4 7 2 9 9 6 15, इन लोगों को जोड़ करके पहले से कितना आ रहा है? 15। अब 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 6 से भागा खाएगा नहीं, 15 में 6 जोड़ देंगे। अरे ये कैसे हो गया? अच्छा हाँ, 15 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 21। 21 किससे भागा खा जाएगा? 3 का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और क्या, और क्या, और ये कि भैया यहाँ पीछे 6 है, 6 से चेक करना था, तो अगर आप 3 2 का टर्म में तोड़ लिए तो आपको पता चल गया कि 2 से भी भागा खा रहा है और 3 से भी भागा खा रहा है। समझ में आ गया? 6 को जब तोड़ लिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गलती से ये नहीं बोल दीजिएगा कि 6 से भागा खा रहा है तो सबका जोड़ होगा। जोड़ से भागा 3 और 9, यही 2 को भागा करता है सभी अंकों का योग। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, हम आपको सिखा दिए। उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आने वाला शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंसेप्ट सीखिए और लगा दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह के छोटा छोटा वीडियोस का माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा लगता है प्रयास तो चैनल को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।